अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मारिया वलीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंस खेल रहे होंगे और होंगे मज़े में। तो आज का जो व्लॉग है ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रमज़ान का ही व्लॉग है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, तो मैंने कहा मैं इसको वेस्ट तो नहीं करूँगी, तो सारी सी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आज जो है ना वो मैं बना ली थी अपने लिए सिर्फ इफ़्तार, क्योंकि वलीद ने जो है ना वो घर आना नहीं था, तो मेरा ही रोज़ा था, तो मैंने कहा कि अपने लिए क्या जो है ना ज़्यादा कुछ बनाना है। तो बस कुछ रोल पड़े हुए थे, आलू वाले थे, कुछ वेजिटेबल रोल थे, तो मैंने कहा कि चलो जो है ना वो आज मैं अपने लिए यही बना लेती हूँ इफ़्तार में, और इसके साथ में बना लूँगी जामे शीरी, और बस इसी के साथ जो है ना वो रोज़ा इफ़्तार कर लेंगे। तो बस ये मैंने जो आप लोगों को बताए थे, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हुए हैं तो ये मैंने H&S इनका मतलब घर में ही बनाती हैं, इनका एक पेज है। तो पेज तो नहीं, अभी व्हाट्सएप के ऊपर ये काम करती हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू ही मैंने जो है ना वो इनसे मंगवाए थे। तो मुझे इनकी कुछ चीज़ें तो पसंद आई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे इनकी पसंद नहीं आई, मतलब बहुत कम चीज़ें मुझे इनकी पसंद आई हैं टेस्ट में। बाकी ना बहुत ज़्यादा जो हर चीज़ थी ना वो बहुत ज़्यादा खट्टी खट्टी टाइप थी, तो हर चीज़ जो है ना वो खट्टी खाने का मज़ा नहीं भी आता। कुछ चीज़ें खट्टी अच्छी लगती हैं, हालांकि मुझे थोड़ी मतलब खट्टी चीज़ें पसंद हैं कुछ कुछ चीज़ों में, लेकिन इनकी हर चीज़ ही जो है ना उसमें खटास थी। तो खैर बहरहाल आलू वाले जो थे ना वो तो मुझे खैर ठीक ही लगे, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल से ही थे। और वैसे भी जब हमने रोज़ा रखा होता है ना, तो जब रोज़ा इफ्तार करते हैं तो उसके बाद दिल बंदे का कर रहा होता है कोई नमक मिर्च वाली जो है ना वो फ़ौरन से चीज़ खाने का। हालांकि जो लोग जिन लोगों को होता है कि हम ये ऑयली फ्राई चीज़ें खाएंगे तो हम बहुत मोटे हो जाएंगे, तो उन लोगों के लिए ज़रा होता है, उनको परहेज़ करनी पड़ती है। लेकिन मैं कुछ भी खा लूँ ना तो मेरे पे खैर इतना असर नहीं होता किसी भी चीज़ का, चाहे मैं ऑयली खा रही हूँ, चाहे मैं दूसरी खा रही हूँ, जैसी मर्ज़ी खा रही हूँ, कोई मुझे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जिन लोगों को मसला होता है उन लोगों को बड़ा कॉन्शियस होकर खाना पीना पड़ता है कि हम लोग खाएं या ना खाएं। वैसे ना एक और भी रीज़न है, अगर किसी की चीज़ पसंद ना आने की, बाज़ दफ़ा तो आ भी जाती है लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं भी आती। मुझे जो मेरा तजर्बा है ना वो ये है कि जब आप ख़ुद कोई चीज़ बनाने लग जाते हो ना, या आप ख़ुद खाना बनाने लग जाते हो, खाने शाने बनाते हो, बाकी भी चीज़ें वगैरह आप बनाने लग जाते हो, तो फिर आपको एक ना अपने हाथ के टेस्ट की भी आदत हो जाती है। और आपको फिर वो होता है कि जिस तरह से मैं चीज़ बना रही हूँ ना ये ज़्यादा मतलब मज़े की है, और फिर दूसरों का जो टेस्ट आपको बल्कि एक किसी टाइम बड़ा अच्छा भी लगता हो ना, तो वो भी फिर आपको जो है ना उस तरह से मज़े का नहीं लगता। फिर आप कहते हो कि नहीं इस तरह से जो है ना इसमें ये चीज़ कम है या ये चीज़ होनी चाहिए थी। अच्छा मेरे साथ तो ऐसे होता है पर्सनली। अब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मुझे दूसरों के हाथ की पसंद थी, कि मतलब वो बड़ी अच्छी उनकी बनती हैं या वो बड़े मज़े की बनाते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ना तो मुझे वो चीज़ें भी इतनी अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ कि नहीं, जब ये मैं इसको बनाती हूँ ना तो ये ज़्यादा मज़े की बनाती है, मतलब बनती है। मकसद मतलब तारीफ़ करने वाली बात नहीं है, वैसे मैं कह रही हूँ कि ये मेरे साथ ऐसे होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसे होता है या नहीं। तो अगर आप लोगों में से किसी के साथ ऐसे होता है तो आप लोग भी बताइएगा। शायद वो अपने हाथ का जो एक टेस्ट होता है ना उसकी बंदे को आदत हो जाती है कि इस तरह की जो जो टेस्ट है ना जो हम बना रहे हैं, बस फिर हमें होता है कि हमें वही टेस्ट हर जगह से मिले। तो खैर मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज़्यादा अब होने लग गया, क्योंकि मैं जब खुद भी रोल बनाती हूँ ना, इस दफ़ा तो खैर रमज़ान में मैंने खुद से घर में रोल नहीं बनाए, वेजिटेबल रोल नहीं, तो मैं घर में ही बना लेती हूँ खुद से, सारी फिलिंग वगैरह उसकी रेडी करके, तो मैं सारे रोल वगैरह रेडी कर लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो मैंने नहीं खुद से रेडी किए, मैंने मतलब जो घर में बनाती हैं ना, जैसे जिनका अपने घर में सारी चीज़ें वगैरह बनाने का होता है काम, तो मैंने उनसे बनवाया, बाज़ार से भी नहीं लिए लेकिन मैंने उनसे बनवाया। तो उनसे मैंने ऑर्डर किए थे, लेकिन मुझे ना उनकी भी इतनी कोई ख़ास चीज़ें पसंद नहीं आई। तो मुझे ये हो रहा था कि अगर मैं ख़ुद बनाती ना तो फिर इसका ज़्यादा जो है ना वो मज़े का टेस्ट होना था, क्योंकि उसमें फिर नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हो, या आपने कितना खट्टा रखना है, इस तरह करके जो है ना वो आप चीज़ें बना लेते हो। तो बस फिर आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के साथ ऐसे होता है कि नहीं होता। तो बस फिर शाम को जो है ना हम लोग आ गए थे बाहर रोज़ा इफ्तार करने के बाद, क्योंकि ईद आने वाली थी यहाँ पे जब मैंने ये व्लॉग रिकॉर्ड किया था। और अभी जो है ना मैं आ गई थी सफ़ायर पे, क्योंकि मैंने कोई कपड़े नहीं लिए थे, मैंने कोई कपड़े सिलवाए भी नहीं थे, और तकरीबन आप लगा लें कि रमज़ान के काफ़ी जो है ना वो रोज़े भी गुजर गए हुए थे। अब मुझे यही टेंशन हो रही थी कि अगर मैं अनस्टिच भी कोई सूट लेती हूँ ना तो वो अनस्टिच जो है ना वो मुझे पता नहीं अब कोई स्टिच करके देगा भी या नहीं देगा। तो खैर मुझे फिर ये होता है कि चलो कोई नहीं, मैं रेडीमेड भी ले लूँगी, मुझे जो है ना साइज़ का इतना कोई इशू नहीं होता। तो वो आराम से जो है ना मैं कोई भी लेके मीडियम ले लूँ या स्मॉल ले लूँ, जिस तरह से भी मैंने अपने
टाइप का एडजस्ट करवाना हो तो वो मैं करवा लूँगी। तो बस अभी मैं यहाँ पे देख रही थी, कुछ अनस्टिच भी थे, मेरा दिल था कि मैं अनस्टिच भी ले लूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि पता नहीं अब मुझे कोई सी के देगा या नहीं देगा। लेकिन खैर इनकी काफ़ी जो है ना वो प्यारी कलेक्शन भी थी, अच्छी कलेक्शन भी थी, लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी, बहुत ही ज़्यादा हाई। 14 हज़ार, 15 हज़ार, 18, 20 हज़ार, इस तरह से नॉर्मल से सिंपल से जो है ना वो सूट आपको रेडीमेड मिल रहे थे। तो बस खैर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, मैंने सिर्फ बस विज़िट किया और देखने में तो मुझे अच्छी लग रही थी, काफ़ी सारी शर्ट्स, एक ये भी शर्ट थी। और मैं यहाँ पे वीडियो को कह रही थी कि मुझे ना पकड़ के तो आप दिखाएं ताकि जो है ना मैं वीडियो भी बना लूँ। अच्छा, कलर भी इनके ना बड़े प्यारे होते हैं, कलर कम्बिनेशन भी अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर भी नहीं होते, अच्छे लगते हैं। एक ये भी बड़ी प्यारी सी शर्ट थी, इसका कलर बड़ा नाइस था। तो बस फिर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया और फिर जाते जाते जो है ना मेरी नज़र, ये वैसे सफ़ायर की नहीं है, ये कोई और आउटलेट थी, तो वहाँ से बस मैंने बैग भी देखा, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, आज ना पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हम लोग अगर बाहर गए हैं तो हम लोगों ने बाहर से कुछ भी नहीं खाया, कुछ हल्का फुल्का सा भी नहीं खाया। बाज़ दफ़ा होता है कि हम कोई हल्की फुल्की चीज़ भी, कोई सैंडविचेज़, क्योंकि मैं अगर जब भी इम्तियाज़ पे जाऊँ ना तो मैं वहाँ का सैंडविच लाजमी खाती हूँ। तो आज हमने इम्तियाज़ में भी कुछ नहीं खाया क्योंकि रोज़ा जो है ना वो तो इफ्तार किया हुआ था और उस टाइम जो है ना इतनी खैर उस तरह से भूख भी नहीं थी। और ज़्यादातर जो है ना कुछ चीज़ें हम लोगों को लेनी थी, कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा तो नहीं, खैर चिकन लेना था और कुछ मीट इस तरह का कह रही हूँ, कुछ मीट लेना था, मतलब ये गोश्त वगैरह जो है ना ये हमें लेना था। तो बस फिर हम लोगों ने ये लिया और उसके बाद हम लोग सीधा ऊपर गए, ऊपर किंग्स मॉल में, और वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मतलब विंडो शॉपिंग की, देखा, थोड़ा बहुत आइडिया लिया कि क्या क्या जो है ना वो आया हुआ है बाज़ार में, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो लिया मैंने कुछ भी नहीं था क्योंकि मेरा ज़ेन एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सूट लेने का है नहीं था, दूसरा ये है कि मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा विज़िट, और मैं जब भी कोई चीज़ लेती हूँ ना मैं थोड़ा सा विज़िट करके ही लेती हूँ, ऐसे नहीं कि एक ही दुकान में जो है ना जाऊँ और मैं बस वहाँ से ही ले लूँ, ऐसा नहीं है। बस मुझे होता है कि मैं थोड़ा सा देख के लूँ, कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप एक जगह से कोई चीज़ ले लेते हो और फिर बाद में आपको कोई उससे अच्छी चीज़ भी नज़र आ जाती है, तो फिर आप कहते हो कि हाँ मैं काश वहाँ से ना लेती, मैं यहाँ से ले लेती। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो है ना विज़िट कर लेती हूँ, बाज़ार भी विज़िट कर लेती हूँ और ब्रांड्स भी अगर मैंने विज़िट करनी हो तो वो भी मैं विज़िट कर लेती हूँ। तो जहाँ से मुझे मुनासिब लगता है ना फिर मैं वहाँ से ले लेती हूँ। तो बस फिर अभी हम लोग जो है ना चीज़ें वगैरह लेके घर आ गए थे और फिर मैंने ना आज घर में कुछ वैसे बनाया नहीं हुआ था और बाहर से भी हमने कुछ नहीं खाया था, तो फिर आते ही जो है ना मैंने जल्दी से जो है वो बनाए प्याज और अंडे, क्योंकि बच्चों को भी प्याज अंडे काफ़ी पसंद हैं और मुझे भी पसंद है, तो मैंने कहा जल्दी भी बन जाएंगे। खैर ज़्यादा जो रीज़न था ना वो जल्दी बन जाने का था, मैंने कहा चलो सहरी में भी यूज़ हो जाएंगे। और आज ना मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही थी, पहले जो मैं बनाती हूँ ना मैं बच्चों को डिफरेंट तरीके से बना कर देती हूँ, और आज जिस रेसिपी से मैं बना रही थी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। आज मैंने ना इसके अंदर टमाटर भी ऐड किए हैं, वरना मैं इनके अंदर टमाटर ऐड करती नहीं हूँ। टमाटर ऐड करने का ना फ़ायदा ये हुआ कि इसकी जो फाइनल लुक निकली थी ना वो बहुत ही प्यारी निकली थी, बड़ी खूबसूरत, इसमें रेडिश कलर भी आया था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरे बच्चों ने पसंद ही नहीं किया, उन्होंने कहा मामा हमें टमाटर के बगैर वाले जो प्याज अंडे आप बनाती हैं ना वो हमें ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम जो ना टमाटर नहीं डालूंगी। बहरहाल फिर मैंने सारा चिकन वगैरह और गोश्त जो था वो सारा समेटा, अगले दिन अभी अगले दिन के क्लिप में फिर मैंने सारा धो भी लिया। मैंने कहा इकट्ठा धो के तो मैं पैकेट्स बना के रख लूँगी ताकि मुझे जो है ना बाद में जब भी कुछ खाना वगैरह बनाना हो तो फिर मुझे धोना ना पड़े, फिर इतना जो है ना टाइम ना लगे। तो बस फिर आज जो है मैं खाना बना रही थी गोश्त का सालन, और साथ में वलीद ने कहा था कि मटरों का पुलाव बना के दो, तो बस मैं वो यहाँ पे बना रही हूँ। और इतना सा ही मेरा आज का व्लॉग था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी करें ऑन, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।